नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप लोग इस बार 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिससे भर भर के क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। तो आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? जनन चैप्टर। ठीक है, तो जनन चैप्टर में 3 क्लास हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तब आज कौन सा क्लास है? चौथा क्लास है। तो जनन चैप्टर का चौथा क्लास आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ देखते हैं। आपको क्लास में बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पूरा क्लास में ही याद हो जाएगा। तनी सा भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये पूरा गारंटी है, 100% गारंटी है। ठीक है, क्लास में ही याद हो जाएगा और इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको, ये गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको पूरा क्लास ज़रूर करना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ को देखते हैं। ठीक है, देखिए जनन चैप्टर में क्या है। जनन में क्या होता है, एक जीव से दूसरा जीव बनता है। ठीक है, एक जीव से दूसरा जीव बनता है, इसी को क्या कहा जाता है? जनन कहा जाता है। जैसे कि अपना लोग क्या है, जब बच्चा होता है तो उसी को क्या कहा जाता है? जनन कहा जाता है। यानी एक जीव से दूसरे जीव को बनना, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जनन कहा जाता है। जनन कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें नर एवं मादा दोनों की जरूरत होता है, यानी महिला और पुरुष दोनों की ज़रूरत होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दोनों की ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा वाला जनन किस में होता है? अपना लोगों में होता है, मनुष्य में होता है, गाय भैंस कुत्ता बल्ली बिक्री ये सब जितने भी है, इस सब में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसमें क्या होता है? वो अलैंगिक जनन होता है, मतलब उसमें मादा एवं पुरुष की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर एक को रहेगा तो काम चल जाएगा। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लिए थे, इसके लिए 3 क्लास किए थे, 1 2 3, यानी 3 पार्ट में इसका पूरा क्लास है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जाके पूरा क्लास आप लोग कर लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो इसके बारे में तो पढ़ लिए हैं। अब किसके बारे में पढ़ना है? अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है। ये भी आज खत्म हो जाएगा, यानी 4 पार्ट में पूरा जनन चैप्टर कंप्लीट। तो आज कौन सा पढ़ना है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है, नर एवं मादा दोनों की जरूरत नहीं होता है, यानी महिला और पुरुष दोनों की जरूरत नहीं होता है, एक भी रहेगा तो चलेगा। तो कौन सा जीव में होता है, अब एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो होता है अलैंगिक जनन में, पहला होता है विखंडन। विखंडन, विखंडन जनन। पहला क्या होता है? विखंडन। अगर नामे से देखिएगा तो नामे से लग रहा है विखंडन। विखंडन मतलब क्या होता है? टूटना। विखंडन मतलब क्या होता है? टूटना। इसका मतलब विखंडन मतलब क्या होता है? टूटना। इसका मतलब है ई जनन ऐसा जनन होगा जिसमें क्या होगा? जीव टूटेगा। मतलब इसमें क्या होता है, कोई जीव होता है, पहले एक रहता है, वो अपने टूट के 2 भाग में बट जाता है। एक रहता है, एगो से 2 बन जाता है टूट टूट के, इसी को क्या कहा जाता है? विखंडन कहा जाता है। ये या एगो से कत्यान बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले जीव एगो रहता है, वही पहले इस तरह से लमड़ जाता है, इस तरह से लमड़ जाता है। अब लमड़ गया, यही बीच से फिर कट जाएगा, कट के क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है? विखंडन जनन कहा जाता है। मतलब एक पहले जीव था, उसका 2 टुकड़ा हो गया, और वही फिर सौंसे बन गया, तो इसी को क्या कहा जाता है? विखंडन जनन। ठीक है, तो विखंडन जनन ऐसा जनन प्रोसेस है, ऐसा जनन प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, एक जीव 2 जीवों में बढ़ जाता है या 2 से अधिक जीवों में बढ़ जाता है। अब समझते, क्वेश्चन पूछेगा विखंडन जनन निम्नलिखित में से किसमें से होएगा? विखंडन जनन निम्नलिखित में से किसमें होगा? तो विखंडन किसमें होता है? जितना भी एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव मतलब जिसके पास सिर्फ एक ही कोशिका है, उसको क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव में कौन सा जनन होता है? विखंडन जनन होता है। एक कोशिकीय जीव में कौन कौन सा जीव आता है? जैसे क्या हो जाएगा? अमीबा, क्या हो जाएगा? अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, जीवाणु, विषाणु, ये सब कौन सा आता है? एक कोशिकीय जीव। काहे कि इसके पास क्या है? एक के कोशिका। और कौन सा जनन करता है? विखंडन जनन करता है। बहुत तेजी से करता है, 1 सेकेंड में 3 जन्म हो जाता है। अपन लोग को एगो जन्म करने में कितना लगता है टाइम? कम से कम 9 महीना का टाइम तो लगता है, लेकिन इसको करने में कितना लगता है?
1 से 10 होने में मात्र सेकेंडों टाइम नहीं लगता है। इसलिए सुने होंगे कोरोना के टाइम में क्या होता था, सेकेंडों में अत्यंत बढ़ जाता था, करोड़ों करोड़ों बढ़ जाता था। उसमें होता क्या है, एगो पहले रहता है तुरंत धन 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 टूटना है, टूट के तुरंत बड़ा हो जाता है, फिर वो भी जैसे ही टूट के 2 हुआ, फिर इससे 4 बन जाएगा, फिर 8 बन जाएगा, फिर 16 बन जाएगा, इस तरह से बढ़ते रहता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, विखंडन जनन। यानी विखंडन में क्या होता है, एक के जीव रहता है, टूट के क्या हो जाता है, जैसे एक के है, टूट के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर ये भी टूट के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 से अधिक हो जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है, विखंडन जनन। विखंडन जनन किस में होता है, एक कोशिकीय जीव में होता है। एक कोशिकीय जीव में क्या आता है, अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, जीवाणु विषाणु कीटाणु ये सब आता है विखंडन जनन। ठीक है, कोरोना वायरस में भी कौन सा जनन हो रहा था, विखंडन जनन हो रहा था, जिसके कारण क्या होता है, बहुत तेजी से उसमें संख्या में वृद्धि हो रहा था। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा जनन कौन सा है, दूसरा जनन है मुकुलन। दूसरा जनन कौन सा है, मुकुलन। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं तब जगह मिल जाएगा, तब समझाने में ठीक रहेगा। ठीक है, दूसरा जनन कौन सा है, मुकुलन। ठीक है, दूसरा जनन कौन सा है, मुकुलन। मुकुलन, मुकुलन का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। मुकुलन का मतलब होता है फुंसी। मुकुलन का मतलब क्या होता है, फुंसी। इसका मतलब है, अगर अपना लोग आसानी भाषा में समझा जाए तो क्या होता है, फुंसी, फोड़ा फुंसी, फोड़ा फुंसी। सुने नहीं होंगे गांव देहात में किसको क्या निकल गया, फोड़ा फुंसी निकल गया। अपना लोग घर में सुनते होंगे कि इसको फोड़ा फुंसी हो गया। तो मुकुलन का मतलब क्या होता है, फोड़ा फुंसी। इसमें होता क्या है, अगर हम आप लोग को कहें कुछ ऐसा जीव है जिसके शरीर में फुंसी होता है और वही जीव बन जाता है, उसी से एक नया बच्चा पैदा हो जाता है, तो आप लोग बिलीव कीजिएगा। हाँ, ऐसा ही होता है। कोई कोई ऐसा जीव है जिसके शरीर में फोड़ा होता है, फुंसी होता है, और उसी फुंसी से बच्चा पैदा हो जाता है, नया बच्चा बन जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, मुकुलन कहा जाता है। मुकुलन में क्या होता है, एक पहले क्या निकलता है, फुंसी निकलता है, उसी फुंसी से क्या होता है, एक नया बच्चा पैदा हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मुकुलन कहा जाता है। समझ में आया। तो मुकुलन एक ऐसा प्रक्रिया है, ऐसा जनन प्रक्रिया है जिसमें जीव के शरीर से मुकुल निकलता है, जो निकलता है, फुंसी जो निकलता है उसको मुकुल कहा जाता है। वही मुकुल क्या होता है, एक नया जीव का रूप ले लेता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मुकुलन कहा जाता है। जैसे ईस्ट में होता है, किस में होता है, ईस्ट में होता है। तो ईस्ट है ये क्या है, ईस्ट है, ये क्या है, इसके अंदर केंद्रक है। ठीक है, पहले ईस्ट ऐसा रहता है, कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद क्या होता है, इसमें थोड़ा सा निकलता है इस तरह से फोड़ा, तनी सा फोड़ा निकला। अब वही फोड़ा कट के नया जीव बन जाएगा, फिर दूसरा ईस्ट बन जाएगा। ये क्या है, ईस्ट है, ईस्ट है। पहले इससे क्या निकला, तनी सा फोड़ा निकला, जिस तरह अपना लोग फुंसी निकलता है, तनी सा ढेलकी निकलता है, उसी तरह इसमें भी पहले क्या निकला, ढेलकी निकला। ये फोड़ा क्या हो गया, यही फोड़ा टूट के एक नया ईस्ट बना लिया, ये भी ईस्ट है, ईस्ट का बच्चा। इस तरह से होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मुकुलन कहा जाता है। ठीक है, तो मुकुलन किस में होता है, ईस्ट में होता है, और किस में होता है, हाइड्रा में होता है, और किस में होता है, हाइड्रा, हाइड्रा, और किस में होता है, हाइड्रा में होता है। समझ में आ गया। तो मुकुलन में क्या होता है, जीव के शरीर से पहले मुकुल निकलता है, यही मुकुल से क्या होता है, एक नया जीव बन जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मुकुलन कहा जाता है। मुकुलन कौन सा जीव में होता है, ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है। क्वेश्चन पूछेगा हाइड्रा में कौन सा जनन प्रक्रिया होता है, कौन सा जनन है, तो अलैंगिक जनन है। और लैंगिक जनन में भी कौन सा जनन है, मुकुलन है। ठीक है, ईस्ट में कौन सा जनन है, कौन सा जनन है, और लैंगिक जनन है, और लैंगिक जनन में कौन सा जनन है, मुकुलन जनन है। ईस्ट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ईस्ट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, अगर आप लोग शोषण चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि ईस्ट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। अगर नहीं पढ़े हैं तो शोषण चैप्टर जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मेरे भी चैनल पर है। तो ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है पाव रोटी बनाने में, जितना भी बेकरिंग वाला सामान है उसमें उसको बनाने में किया जाता है। जैसे खट्टा मीठा जिलेबी खाते होंगे, तो खट्टा मीठा जिलेबी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, ईस्ट का उपयोग किया जाता है, ताकि उसको क्या लगे, खट्टा मीठा लगे। ठीक है, जब देसी शराब बनाया जाता है, महुआ दारू बनाया जाता है, तो उसमें भी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है। किण्वन का नाम सुने होंगे, किण्वन।
ये सब शोषण चैप्टर में पढ़ना था, ठीक है। पूरा चैप्टर डाला हुआ, पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ईस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बेकरिंग में किया जाता है, ठीक है। बेकरिंग मतलब पाव रोटी बनाना, जलेबी बनाना, इस सब में बनाने में क्या किया जाता है? ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। देसी दारू बनाना, इस सब में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। कौन सा जनन की प्रक्रिया होता है? मुकुलन होता है। मुकुलन में क्या होता है? एक छोटा सा क्या निकलता है? मुकुल निकलता है, यानी फुंसी निकलता है। वही फुंसी क्या हो जाता है? बड़ा जीव का रूप ले लेता है, जैसे, ठीक है, जैसे हो गया यहाँ पर। अब अगला जनन की प्रक्रिया पढ़ते हैं कि अब कौन सा जनन होता है, कौन सा अलैंगिक जनन होता है। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद तब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगला कौन सा जनन है? अगला जनन है पुनर्जनन। क्या होता है? पुनर्जनन। अगला 3 नंबर में कौन सा है? पुनर्जनन। पुनर्जनन इसी को कहा जाता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन दोनों एक ही बात है, पुनर्जनन या पुनरुद्भवन, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी पुनरुद्भवन देता है, कभी कभी पुनर्जनन देता है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। अब नामे से लग रहा है पुनर्जनन। पुनर्जनन में क्या होता है? फिर से जनन हो जाता है। जैसे कोई मरा, फिर से जनन हो गया, उसी को नहीं कहा जाता है पुनर्जनन। फिर से जनन हो जाएगा, मरा फिर से जनन हो गया। सुने होंगे कि इसका पुनर्जनन हो गया, पहले मर गया था फिर पुनर्जनन हो गया। तो कुछ ऐसा अलैंगिक जनन होता है जिसमें पुनर्जनन की प्रक्रिया होता है। मतलब अगर आप लोग को कहे, अगर हम आपको काट दें 20 से, कोई आदमी है, अगर हम इसको 20 से काट दें तो मुंडी ऊपर चल जाएगा इस तरह से, और पैर नीचे चल आएगा। तो क्या इससे नया जीव पैदा होगा? दुग जीव बनेगा? नहीं, ये आदमी मर जाएगा। जब आदमी को बीचे बीच हम काट देंगे तो ये आदमी जिंदा रहेगा? नहीं, मर जाएगा। इससे दुग जीव नहीं बनेगा। लेकिन कुछ ऐसा जीव है जिसको हम बीचे बीच जब काटते हैं तो दुग जीव बन जाता है। वो मरता नहीं है, दुग जीव बन जाता है। 3 भाग में काटते हैं तो 3 गो जीव बनता है, अगर 4 भाग में काटते हैं तो 4 गो जीव बन जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पुनर्जनन कहा जाता है। जैसे प्लेनेरिया एक जीव है, इस टाइप का होता है एक प्लेनेरिया। ठीक है, अगर इसको हम काटते हैं, अगर हम इसको काट देते हैं इस तरह से, तो क्या होगा? 2 भाग में बटेगा, एक ऊपर वाला भाग, एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला भाग। इस तरह से बट जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है? कुछ देर के बाद ये फिर से ग्रोथ हो जाता है, नीचा वाला भाग भी आ जाता है और ऊपर वाला भाग भी इस तरह से आ जाता है, और क्या वो जीव बन जाता है? 2 जीव बन जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? पुनर्जनन कहा जाता है। तो इसको लिखना कैसे है? ऐसा जनन प्रक्रिया जिसमें जीव को 2 टुकड़ा कर दिया जाए, यानी 2 भागों में बांट दिया जाए, उसके बाद भी फिर से उसमें फिर से वृद्धि हो जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पुनर्जनन कहा जाता है। तो पुनर्जनन में क्या होता है? हम उसको 2 कुट्टा में काट के मार दिए, हम सोचे वो मर जाएगा, जैसे अपना लोग काट देंगे 2 भाग में, 2 खुंटा में काट देंगे तो क्या हो जाएगा? अपना लोग मर जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है? 2 खुंटा में काट देने के बाद फिर से जन्म जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? अगर ऊपर वाला भाग काटिएगा तो फिर से आ जाएगा, नीचे वाला भाग काटिएगा तो फिर से आएगा, जितना भाग में काटिएगा उतना जीव बन जाएगा। तो इस प्रक्रिया, इस जनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पुनर्जनन कहा जाता है या पुनरुद्भवन कहा जाता है। ये कौन सा जीव में होता है? ये होता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जीव का नाम है प्लेनेरिया, यही है प्लेनेरिया, ठीक है। और एक दूसरा जीव और है एस्पायरोगैरा। एस्पायरोगैरा, ये दोनों जीव में कौन सा जनन होता है? पुनर्जनन होता है। क्वेश्चन पूछेगा एस्पायरोगैरा में कौन सा जनन होता है, तो एस्पायरोगैरा में कौन सा जनन होता है? पुनर्जनन होता है, ठीक है, या पुनरुद्भवन होता है, दोनों एक ही चीज़ है। तो पुनर्जनन में क्या होता है? पुनर्जनन में क्या होता है? जीव को काटने के बाद ही फिर जीव का विकास हो जाता है, तो इसी जनन को क्या कहा जाता है? पुनर्जनन कहा जाता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, चौथा जनन है बीजाणु जनन। चौथा जनन कौन सा है? बीजाणु जनन। चौथा जनन है बीजाणु जनन, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे रोटी अगर रख देते हैं,
मान के चलिए रात को बनाए, 2 रोटी बेसी बन गया या 1 रोटी बेसी बन गया, उसको हम रख दिए, रखते भूल गए, 2 दिन के बाद देखे तो उस पर हरा हरा फुफरी जैसा पड़ गया, या मिठाई लाए खरीद के, खाना भूल गए, कहीं कोना में धरा गया, तो 2 दिन के बाद देखिएगा तो उस पर फुफरी पड़ जाता है। तो फुफरी आता कहाँ से? हम तो पूरा कोना में बढ़िया से धरे थे, वहाँ पर कहीं कोई फुफरी उफरी नहीं था पहले से, या हम कहीं संदूक उंदूक में धर दिए, बक्सा उक्सा में धर दिए, वहाँ भी कोई फुफरी नहीं था, तैयो कन्ने से फुफरी आ जाता है, कैसे आ जाता है? तो इसका आंसर अब देखते हैं कैसे आ जाता है। ठीक है, तो बीजाणु जन्म लग रहा है कि बीज से जनन होगा, लेकिन बीज से जनन नहीं होता है। ठीक है, तो बीजाणु कहते किसको है? सूक्ष्म जीव को क्या कहा जाता है? बीजाणु कहा जाता है। जो छोटे छोटे जीव होता है उसको क्या कहा जाता है? बीजाणु कहा जाता है। जो सूक्ष्म जीव होता है उसको क्या कहा जाता है? बीजाणु कहा जाता है। यानी बीजाणु मतलब क्या होता है? सूक्ष्म जीव। इसका मतलब क्या होता है? सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म जीव का विशेषता क्या होता है? ये खुले हवा में तैरते रहता है, बौखते रहता है, सगर भटकते रहता है, घुमानतू बोटिया की तरह सब जगह। अभी यहाँ भी है, आपके पास भी है, सब जगह है। सब जगह क्या रहता है? बौखते रहता है, बौखते रहता है, बौखते रहता है। लेकिन जैसे ही इसको भंडारा मिल जाता है, कहीं इसको सही वातावरण मिल जाता है, इसके रहने लायक खाना पीना मिल जाता है, वहाँ पर ये अपना टूट पड़ता है और खूब जनन की प्रक्रिया बड़ी तेज़ी से करता है। तो इस प्रकार के जनन को क्या कहा जाता है? बीजाणु जनन कहा जाता है। यानी बीजाणु जनन किससे होता है? सूक्ष्म जीव से होता है। सूक्ष्म जीव क्या होता है? हवा में तैरते रहता है, हवा में तैरते रहता है। जैसे इसको वातानुकूलित मिलता है, वातानुकूलित, वातानुकूलित मतलब जैसे कुछ आदमी होता है, जा रहा कहीं जा रहा, तीरथ उरथ, देख रहा है कि भंडारा कहीं लगा, दौड़ 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 भंडारा में घुस के खाने लगा। जा रहा तीरथ करने जा रहा है, इधर उधर भटक रहा है, कहीं देखा भोज हो रहा है, बस घुस के खाने लगा। सेम ही करता है ये सूक्ष्म जीव। क्या करता है? हवा में तैरते रहता है। जैसे ही देखा इसको कहीं खाना उना मिला, सही वातावरण मिला, बस वहाँ पर क्या होता है? बैठ जाता है और उसको खाने लगता है और खूब तेज़ी से अपना जनन करने लगता है। तो इस प्रक्रिया, इस जनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बीजाणु जनन कहा जाता है। तो बीजाणु जनन किसके कारण होता है? सूक्ष्म जीव के कारण होता है। सूक्ष्म जीव हवा में तैरते रहता है, जैसे इसको वातानुकूलित यानी सही वातावरण मिलता है, वातानुकूलित मतलब सही वातावरण मिलता है, तो ये अपना जीव वृद्धि करने लगता है, ये अपना संख्या में वृद्धि करने लगता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बीजाणु जनन कहा जाता है। समझ में आ गया बीजाणु जनन क्या होता है? बीजाणु जनन किस में होता है? बीजाणु जनन होता है फफूंदी में, फफूंदी में। देखिएगा कहीं फफूंदी ना है, रोटी रख दीजिए, 2 दिन के बाद देखिए फफूंदी वहाँ पर आ जाएगा। सब जगह फफूंदी तैरते रहता है। ठीक है, और कहाँ पर होता है? कवक में। देखते होंगे चापाकल पर कजली बैठ जाता है, काई बैठ जाता है, 2 दिन पानी जमल छोड़ दीजिए, देखिए वहाँ पर काई बैठ जाएगा। तो वहाँ भी क्या होता है? फफूंदी तैरते रहता है, इधर उधर भटकते रहता है, काई भटकते रहता है। देख लिया कि अरे यहाँ तो पानी है, यहाँ हमको सही वातावरण मिल रहा है, बस वहीं पर जाकर बैठ जाता है और खूब तेज़ी से अपना जनन प्रक्रिया करने लगता है। इस प्रकार खूब संख्या में वृद्धि करता है। तो इस प्रकार के जनन को क्या कहा जाता है? बीजाणु जनन कहा जाता है। तो अपने लोग पढ़ लिए पुनर्जनन के बारे में, बीजाणु जनन के बारे में। अब आगे 2 को और पढ़ना है। ठीक है, इसको मिटाते हैं तब आगे पढ़ेंगे। सही है। अब अगला जनन कौन सा है? अगला जनन है कायिक प्रवर्धन। कौन सा है? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है? कायिक मतलब होता है शरीर, कायिक मतलब क्या होता है? शरीर। प्रवर्धन मतलब उससे वृद्धि, प्रवर्धन मतलब क्या होता है? वृद्धि। इसका मतलब होता है वृद्धि। कायिक मतलब शरीर और प्रवर्धन मतलब वृद्धि। मतलब नामे से लग रहा है कि इसके शरीर से ही क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा और नया जीव का उत्पत्ति हो जाएगा। जैसे इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अभी आलू बोने का समय है, तो आप लोग क्या करते होंगे? आलू काट के जिधर जिधर से नोकी निकल रहता होगा उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं। 2-4-5 दिन के बाद क्या होगा? उससे पौधा निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जनन को क्या कहा जाता है? कायिक प्रवर्धन। यानी कायिक प्रवर्धन किस में होता है? पौधे में होता है।
उसके क्या करते हैं, उसके भाग को काट के अगर ज़मीन के नीचे लगा देते हैं तो उससे एक नया पौधा का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कायिक प्रवर्धन। जैसे अभी कुछ दिन पहले छठ पूजा में अपना लोग गन्ना खाए, गन्ना का अगर काट काट के उसके गांठे पर से लगा देते हैं ज़मीन में तो उससे गाछ निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कायिक प्रवर्धन। यानी कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, यह पादप में होता है, पौधे में होता है। पौधे के भाग को काट के भाग से नए पौधे का निर्माण होना, भाग से नए पौधे का निर्माण होना। नए पौधे का उत्पत्ति होना, उत्पत्ति मतलब निकलना। ठीक है, भाग मतलब क्या हुआ, पौधे के भाग मतलब क्या हुआ, या तो हो सकता है उसके जड़ से हो गया होगा, या तो हो सकता है उसके तना से हो गया होगा। ठीक है, या तो हो सकता है उसके पत्ती से हो गया होगा। अगर किसी पौधे के भाग को हम जमीन में लगाए और उससे नया पौधा का निर्माण हो गया तो इस जनन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। जैसे कायिक प्रवर्धन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कलम लगाना। जैसे गुलाब अन्न का अपना लोग क्या करते हैं, कलम लगाते हैं, या अमरूद अन्न का क्या करते हैं, कलम लगाते हैं, आम का क्या लगाते हैं, कलम लगाते हैं। तो कौन सा प्रक्रिया, कलम में क्या करते हैं, एक टहनी लेते हैं यानी उसका तना लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, नया तरीका से एक नया पौधा का निर्माण करते हैं। तो कौन सा प्रक्रिया के द्वारा होता है, कायिक प्रवर्धन के द्वारा। जैसे आलू क्या लेते हैं, आलू का भी एक ऐसा टुकड़ा लेते हैं और उससे क्या होता है, एक नया पौधे का निर्माण हो जाता है। गन्ना से कैसे निर्माण करते हैं नया पौधे का, उसका भी क्या लेते हैं, तना लेते हैं, काट के ज़मीन के नीचे गाड़ते हैं, उससे क्या होता है, नया पौधे का निर्माण होता है। तो कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, पौधे में ये होता है, उसमें क्या होता है, पौधे के भाग को अगर काट के हम ज़मीन के अंदर डालते हैं तो उसी भाग से क्या होता है, एक नए पौधे का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, कायिक प्रवर्धन में क्या आ जाएगा एग्जाम्पल, गन्ना लगाना, कलम लगाना, ये सब किसका एग्जाम्पल है, कायिक प्रवर्धन का। समझ में आ गया, आलू लगाना, ये सब किसका एग्जाम्पल है, कायिक प्रवर्धन। क्वेश्चन पूछेगा आलू में कौन सा जनन की प्रक्रिया होता है, तो ऑप्शन सी पर रहेगा कायिक प्रवर्धन। उसमें रहेगा मुकुलन, पुनर्जनन, कायिक प्रवर्धन, द्विखंडन। तो ऑप्शन सी पर कौन सा रहेगा, कायिक प्रवर्धन। ऑप्शन सी मार देना, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, उत्तक प्रवर्धन। उत्तक प्रवर्धन, उत्तक प्रवर्धन। अगर ध्यान से देखिएगा तो कायिक प्रवर्धन और उत्तक प्रवर्धन दोनों सेम चीज़ है, कोई अंतर नहीं। ठीक है, तनी सा अंतर है, कायिक प्रवर्धन और उत्तक प्रवर्धन दोनों सेम चीज़ है। इसमें तनी सा अंतर क्या है, ये आम लोग करता है, अपना लोग भी लगा देते हैं, जाते हैं छुट्टी में जाते हैं गाड़ उड़ के लगा देते हैं। लेकिन ये क्या करता है, उत्तक प्रवर्धन का प्रोसेस कौन करता है, ये कौन सा जनन कौन कराता है, ये वैज्ञानिक कराता है। ठीक है, ये कौन कराता है, वैज्ञानिक कराता है। अब वैज्ञानिक तो खेत में आएगा नहीं करने के लिए, तो वैज्ञानिक कहाँ करता है, प्रयोगशाला में करता है। तो इस प्रकार का जनन उत्तक प्रवर्धन भी क्या है, एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन ही है, लेकिन ये कौन करता है, वैज्ञानिक करता है। कहाँ करता है, प्रयोगशाला में करता है। अब जैसे ही वैज्ञानिक कर रहा है तो कुछ अलग तरीका से करेगा, आम आदमी की तरह तो करेगा नहीं, तो कुछ अलग तरीका से क्या करता है, जैसे कि कोई पौधा है, उसका नया कुछ बनाना है तो उसका खरोच लेता है, उसको देह को क्या करते हैं, खरोच लेते हैं, और खरोच के लैब में लेके जाता है और खूब ज़रूरी पोषक तत्व जो उसको देना है, ऑक्सीजन जो भी देना है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी देना है, यूरिया DAP जो भी देना, दे के उसी से नया प्रकार का पौधा बना लेता है। ठीक है, यानी क्या करता है, किसी भी पौधे का उत्तक लेता है। उत्तक मतलब क्या, उसके देह से चमड़ी खींच लेता है, जैसे अपना इतना शरीर का चमड़ी ले लेगा और इसी से नया बच्चा बना देगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, उत्तक प्रवर्धन। यानी क्या करता है, वैज्ञानिक करता है, प्रयोगशाला में करता है और पौधे के उत्तक से करता है, पौधे के उत्तक से नए जीव की उत्पत्ति करता है, उत्तक से नए पौधे उत्पत्ति। ठीक है, नए पौधे क्या करता है, उत्पत्ति करता है, इसी को क्या कहा जाता है, कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। जैसे सुने होंगे कि आम सब दिन अब मिलता है, ठंडों में आम मिलता है,
तो किसके कारण हो पाया? उत्तक प्रवर्धन के कारण। उसको कहाँ बनाया गया? लैब में बनाया गया, प्रयोगशाला में उसको बनाया गया, उस पौधा को प्रयोगशाला में बनाया गया। सुनते होंगे कि अथी के गाछी में, अमरूद के गाछी में सेब फल रहा है, तो कैसे बनाया गया? उत्तक प्रवर्धन के द्वारा बनाया गया। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से अपना लोग कायिक प्रवर्धन के बारे में भी पढ़ ली, उत्तक प्रवर्धन के बारे में भी पढ़ ली। उत्तक प्रवर्धन सबसे ज़्यादा अगर रिसर्च किया तो गुलाब के फूल पर, गुलाब पर किया है। गुलाब देखते होंगे कितने प्रकार का होता है, लाल होता है, उजला होता है, कैसन कैसन होता है पता नहीं। तो ज़्यादा उत्तक प्रवर्धन किस पर किया गया? गुलाब पर किया गया और केला के पौधे पर किया गया, केला के पेड़ पर किया गया। तो उत्तक प्रवर्धन ज़्यादा इसी पर किया गया रिसर्च। ठीक है, समझ में आ गया उत्तक प्रवर्धन। इस प्रकार से जनन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। 4 भाग में इसका वीडियो है। ठीक है, 4 भाग में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में लैंगिक जनन के बारे में, जिसमें अपना लोग में कैसे जनन की प्रक्रिया होता है उसके बारे में पूरा डिटेल से बताया गया। और पार्ट 4 में है ये अलैंगिक जनन, यानी अलैंगिक जनन कैसे होता है। 6 है इसमें पढ़ना, 6 को बताए हैं। ठीक है, अगर इस टॉपिक से या कोई भी चैप्टर से आपको कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसका 100% जवाब देंगे। ठीक है, कमेंट कीजिए, हम जवाब देंगे। अगर इस सभी का आपको नोट्स लेना है या PDF लेना है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आज की क्लास से आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला होगा, कुछ नए तरीके से सीखे होंगे, आपको रटना नहीं पड़ा होगा, याद हो गया होगा, क्लास में समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।